तो जैसे देखिए आपको किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो, फिर आप बहुत ईजीली उसके रिस्पेक्टेड 3 एंगल्स जो होते हैं वो आप फाइंड कर पाते हैं। कि अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, इनफैक्ट यहाँ पे ओब्लिक ट्रायंगल भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इनफैक्ट किसी भी टाइप के ट्रायंगल आ जाए उसमें अगर 3 साइड्स फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी ये आपको वहाँ पे गिवन है, तो तब आपसे वहाँ से पूछा जाए कि इसके रिस्पेक्ट में एंगल अल्फ़ा, एंगल बीटा और एंगल जो गैमा है इसको आप फाइंड आउट करें। तो बड़ा इजीली आप इन फार्मूलाज को यूज़ करके, चाहे आप साइन में कर लें, कोसाइन में कर लें या टेंजेंट में कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे दूँ 1 2 एंड 3 या आप बोलिए, तो इसको यूज़ करके बहुत ही ईजीली आप ये सारे जो 3 एंगल्स हैं इनको आप फाइंड कर पाएंगे। अब आज जो लेक्चर में ये कर रही हूँ ये हमारा समराइज़ में कर रही हूँ। तो इसमें देखें जब 3 साइड्स आपको गिवन हो और 3 एंगल्स फाइंड करनी हो, इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। कि देखें लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन अल्फ़ा ये होता है। यहाँ अगर ए यूज़ हो रहा है तो अल्फ़ा आता है, अगर मैं यहाँ बी यूज़ करूँगी तो यहाँ बीटा आएगा और यहाँ ए और सी आ जाएंगे। तो जस्ट इस एक के लिए मैं आपको देखें बता रही हूँ। तो आप क्या करें, अगर ये नेगेटिव है इधर ले आऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 2bc कोसाइन अल्फ़ा इक्वल, यहाँ पहले से हमारे पास था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इधर आके नेगेटिव का ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं यहाँ से कोसाइन अल्फ़ा फाइंड करना चाह रही हूँ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से देखें बी सी, तो मतलब यहाँ पे आप कोसाइन अल्फ़ा को बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा को आप जो ये वैल्यूज़ आएगी कोसाइन दूसरे साइड पे ले जाएं या कोसाइन इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। सेम इसी तरह ये आपके इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। ये आपका सिंपल एंगल फॉर्म में ये एंगल है, इसमें हाफ एंगल नहीं है। ये जो आज हम करें ये हाफ एंगल्स में है। दोनों में देखिए 3 साइड्स गिवन होगी, यहाँ पे ए बी सी जैसे आपको गिवन होगा तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर बीटा की फाइंड करनी है उसमें भी तीनों साइड्स इंक्लूड होंगी, यहाँ जस्ट बीटा आ जाएगा और यहाँ हमारे पास बी होगा, यहाँ ए सी आ जाएगा और यहाँ भी ए सी। सेम आप गैमा के लिए भी कर सकते हैं। तो दोनों से आपके आंसर होंगे वो सेम आएंगे। रिस्ट्रिक्शन कोई यहाँ पर अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज आप ये 3 एंगल्स जो है ये आप फाइंड करें। तो ये एंगल फार्मूलाज है, इनको आप ऐसे करें मेमोराइज़ कर लें एज इट इज़। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर फार्मूलाज ही अगर पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं, बट ये इतने ज़्यादा अहम नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। तो इसको देखें याद कैसे करना है। अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा, सबसे पहले तो हाफ एंगल है तो अल्फ़ा बाय 2, ये साइन के लिए हैं 3 फार्मूलाज, ये आपके को साइन के लिए हैं और ये आपके टेन के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर अल्फ़ा बाय 2 मतलब अल्फ़ा आ रहा है तो देखें ए के लिए होता है अल्फ़ा एंगल, बी के लिए हम बीटा और सी के रिस्पेक्ट में हम गैमा लेते हैं। तो अगर आपके पास अल्फ़ा आ रहा है तो अल्फ़ा ए के लिए था तो बाकी बी सी बच गए, तो एस माइनस बी एस माइनस। अच्छा इसमें एस क्या होता है, ये आपने किया हुआ है कि एस इक्वल होता है हमेशा 3 साइड का सम डिवाइड 2। तो यहाँ से आप इजीली एस की वैल्यू जो थे वो फाइंड करते हैं। सेम बाकी फार्मूला से आप देख लें। अगर कोसाइन में मैं जाऊँ तो अल्फ़ा बाय 2 आ रहा है तो एस अब अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ए होता है, तो एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए करेंगे, बाकी जो साइड्स रह गए हैं बी सी वो डिवाइड करें। अब टेंजेंट अगर ये तो आते हैं, टेंजेंट को फाइंड करना तो बहुत आसान है, इन दोनों को डिवाइड करें, बी सी से बी सी कट हो जाएगा, साइन बाय को साइन होता है तो साइन वाली ये टर्म्स ऊपर आ जाएंगी और कोसाइन वाली ये वाली टर्म्स ये डिवाइड करें। तो अब ये क्लियर हो गया। आप लेक्चर को समराइज़ करने से पहले मेरा देखें एक क्वेश्चन है उसको आप ज़रा देखें और बताएं कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर यहाँ पे इनफैक्ट अभी हमने ये देखा कि अगर 3 आपको साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है तो उसके लिए आप ये हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करें या आप वो दूसरे वाला आपको साइन उसको यूज़ करें, दोनों के लिए आपके आंसर सेम आएंगे। और मतलब यहाँ से अगर ना आपको 3 साइड्स गिवन है तो आप रिस्पेक्टेड एंगल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मतलब 3 एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हम 1 साइड और 2 एंगल्स अगर हमें गिवन हों तो फिर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है। तो अगर आपको साइन के अंदर देखें जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मतलब इसके अंदर देखें हमारी 2 यहाँ पे एंगल्स के लिए चले वो दूसरा हो जाएगा, पहले साइन को यूज़ करेंगे। ये हम ये वाला किसके लिए यूज़ करते हैं जब 2 साइड्स मतलब 2 साइड्स गिवन हो माइनस 2bc कोसाइन अल्फ़ा और 1 एंगल देखें गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। अब एंगल भी उसके रिस्पेक्टेड है, मतलब बी सी साइड गिवन तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल जो है वो अल्फ़ा आएगा, तो ये हमने प्रीवियस किया हुआ है। तो मतलब इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल, तो आप लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो मतलब यहाँ से बाकी 3 चीज़ें आपकी जो रह गई हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। 2 एंगल्स रह गए और एक साइड ही आप फाइंड कर लेंगे। सेम अगर एक आपको साइड गिवन है 2 एंगल्स, तो उसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ होता है, A बाय साइन अल्फ़ा एंड B बाय साइन बीटा। तो इसमें देखें 2 साइड्स आप पुट करेंगे, एक एंगल जब पुट करेंगे सेकंड एंगल आपके पास आएगा, तो बाकी भी इजीली चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। मतलब एक साइड 2 एंगल्स गिवन है तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, 2 साइड्स और एक एंगल, वो भी इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेम अगर हमारे पास 3 साइड्स थी, वो आज हमने देख लिया, वो भी आपको 3 साइड्स गिवन हो तो आप बाकी के 3 एंगल्स जो हैं वो आप फाइंड कर पाते। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको 3 एंगल्स दे दूँ तो क्या आप इन 3 एंगल्स को यूज़ करके बाकी की 3 साइड्स फाइंड कर लेंगे? जो भी आप फार्मूला चाहे अप्लाई करें, जो भी जितने हमने सारे फार्मूलाज किए हैं, तो इसका आंसर येस में आना है या नो में आना है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवा दूँगी, बट इसको ज़रा सोचें, सारे फार्मूलाज माइंड में रखें। तो क्या देखें कि 3 एंगल्स अगर आपको गिवन हो, बाकी की 3 साइड्स आप फाइंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।